अस्सलाम वालेकुम। आज सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो फ़ैसला आया है, रद्द अमल में जो ट्रेंड चलाए जा रहे हैं, जो तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा किया हुआ है कि चीफ़ जस्टिस साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। तो बात यह है कि चीफ़ जस्टिस साहब को रिज़ाइन क्यों कर देना चाहिए? क्या आइन में ये नहीं लिखा हुआ कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन होना चाहिए? अगर असम्बलियाँ टूटी थीं तो तब आपको सुप्रीम कोर्ट से रुजू करना चाहिए था, अदालतों से रुजू करना चाहिए था कि ये असम्बलियाँ जो टूट रही हैं ये गैर आइनी हैं। जब असम्बलियाँ टूट चुकी, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये फैसला आ चुका कि 90 दिन के अंदर इलेक्शन होना है, और ये आइन में लिखा हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट ने या किसी चीफ जस्टिस ने अपने पास से नहीं कहा, ये आइन में लिखा हुआ है। अब मीडिया पे क्या हो रहा है, मीडिया पे मुख्तलिफ तरह की आर्गूमेंट आ रहे हैं कि 3 जजेस ने ये कहा, 2 ने ये कहा, 4 ने ये कहा, 5 ने ये कहा, 7 ने ये मीटिंग में कहा। तो अब ये तूफ़ान बदतमीज़ी इस तरह से बर्पा किया जा रहा है कि एक आम आदमी को उलझाया जा रहा है कि इसमें आम आदमी को ये समझ ना आ जाए कि आखिर इस मुल्क के साथ हो क्या रहा है। इस मुल्क की मईशत का जो आप लोगों ने हाल कर दिया है, आज आप इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे। आपको इतना ही शौक था गवर्नमेंट में आने का, आप 1.5 साल वेट कर लेते, इमरान खान को 1.5 साल मजीद हुकूमत कर लेने देते, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। फिर आप आ जाते, आपको बहुत शौक है वज़ीर आज़म बनने का या हुकूमत करने का, तो फिर आप 1.5 साल वेट कर लेते। आज अगर मुल्क की मईशत का ये हाल हो चुका है, मुल्क में अफरा तफरी का समा है, कुछ कोई कारोबार नहीं चल रहा, मईशत बिल्कुल धड़ाम से नीचे गिर चुकी है, और आप कह रहे हैं कि हम इलेक्शन नहीं होने देंगे। क्यों नहीं होने देंगे? ट्विटर पे ये ट्रेंड चलाए जा रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब को रिज़ाइन कर देना चाहिए। क्यों? क्योंकि चीफ जस्टिस साहब ने ये कहा है कि 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन हो जाने चाहिए। अगर ये इलेक्शन होते हैं तो इस मुल्क की मईशत का कोई कोई डायरेक्शन मिल जाएगी, इस कोई बेहतर कोई सूरत हाल नज़र आनी शुरू हो जाएगी। तो आप लोग मतलब इस मुल्क के साथ इस तरह के खिलवाड़ कर रहे हैं कि आप इलेक्शन भी नहीं होने दे रहे। आपने चीफ जस्टिस साहब के फैसले को आपने मुस्तरद कर दिया है, और असम्बली में सिर्फ 42 अरकान ने ये करारदाद मंजूर की है। आप करोड़ों लोग जो अवाम जो इस बात का इंतज़ार कर रही है कि इलेक्शन कब होंगे, इस मुल्क का निज़ाम कब ठीक होगा, ये अफरा तफरी कब ख़त्म होगी। हम किसी एक शख्स के लिए कोशिश नहीं कर रहे, ये मुल्क हमारा है, ये हमें मुल्क बहुत प्यारा है, हमारे आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दी हैं इस मुल्क के लिए। तो आज हम इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि इस अफरा तफरी से बाहर आएँ, इलेक्शन हो, इलेक्शन के बाद इस मुल्क की मईशत को, इस निज़ाम को बेहतर तौर पर चलता हुआ देखें। लेकिन हमारी सियासी पार्टियां, ये जो पीडीएम की 13 पार्टियां हैं, ये अजीब ही इन्होंने एक ड्रामा रचाया हुआ है। आज सुप्रीम कोर्ट का फैसला आपको बुरा लग रहा है, तो इस तरह का रवैया आपका हमेशा से रहा है। आज आप चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट पे आप असरअंदाज हों, आपकी बात मानी जाए। ऐसा नहीं हो सकता। ये मुल्क को बनाना रिपब्लिक नहीं है। इस मुल्क की आवाम अब बाशऊर हो चुकी है, और इस मुल्क की आवाम अब अपने हकूक़ के लिए लड़ना सीख चुकी है। अब इलेक्शन होंगे, 14 मई को ही होंगे, और आप लोग देखेंगे कि चीफ जस्टिस साहब और जितने भी कानूनदान हैं, मेरी सबसे ये रिक्वेस्ट है, जितने भी कानूनदान हैं, रिटायर्ड जस्टिस हैं, उस सबको चीफ जस्टिस के साथ खड़ा होना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की साख को बहाल करना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ पूरी आवाम को खड़ा होना चाहिए, ताकि इस मुल्क का कोई निज़ाम बेहतर हो सके, इस मुल्क में इलेक्शन हो, और हम इसका जो पहिया है, मईशत का जो पहिया है, वो बेहतर तौर पर चल सके। आज मरियम औरंगज़ेब साहबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने कहा कि 3 दफ़ा के वज़ीर आज़म को हकामा पे हटाया गया। तो कहने का मकसद ये है कि इमरान खान को जब हटाया जा रहा था, उसी खेल का हिस्सा आप भी थे। खेल जो भी खेल रहा था, उसी खेल का हिस्सा हमेशा से आप भी रहे हैं। और जितने भी सेनेट के इलेक्शन हुए हैं, आप लोगों को पता है कि नून लीग और पीपल्स पार्टी के गठजोड़ से हमेशा से सेनेट बिला मुकाबला मुंतखब होता है। ये डील हमेशा से होती आई है, एक टेन्योर में आप खाएं, एक टेन्योर में हम खाएंगे। अब जब तीसरा बंदा इमरान खान सामने आ गया है, इमरान खान ने कहा है ना मैं खाने दूंगा और ना मैं खाऊंगा, तो इनको ये तकलीफ हो रही है। अब ये कहते हैं कि इमरान खान को हम ख़त्म करेंगे, इमरान खान को नाअहल करेंगे, उसके बाद इलेक्शन करवाएंगे। तो ऐसा नहीं हो सकता। इस मुल्क का कोई कानून है, कोई आइन है, उसके मुताबिक ही फैसले होंगे। चीफ जस्टिस साहब ने फैसला कर दिया है 14 मई को इलेक्शन होना है, तो 14 मई को ही इलेक्शन होगा। ये जितना भी जतन लगा लें, जितनी भी तूफ़ान बदतमीज़ी बर्पा कर लें, ये सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर असरअंदाज नहीं हो सकते। अवाम सुप्रीम कोर्ट के साथ है। इस मुल्क में इलेक्शन होने चाहिए। इस मुल्क का वज़ीर आज़म कोई भी बने, मुंतखब होकर आए, अवाम के वोट से आए, कोई भी आए, इससे सरोकार नहीं है। मुल्क का जो निज़ाम है उसको बेहतर तौर पर, क्या 75 सालों से हमारी एजेंसीज़ को, हमारे अदारों को नहीं पता कि कौन बंदा कितनी करप्शन कर रहा है? आज ये कहते हैं कि फ़लाँ ने हालात ख़राब किए हैं।
फलां ने हालात ख़राब किए हैं। आप पार्लियामेंट की बात करें, पार्लियामेंट कहते हैं जी सबसे सुप्रीम अदारा है, सुप्रीम अदारा है, लेकिन आप लोगों के रवैयों ने इस सुप्रीम अदारे को भी पामाल किया है। आपके रवैये क्या रहे हैं? हमेशा से ही आप बिकते आए हैं, आप खरीदते आए हैं और ये ड्रामा चलता आया है, और सियासत के नाम पे आपने हमेशा मुनाफिकत की है। तो ऐसा अब नहीं होगा। अब जो तय हो चुका है, 14 मई को इलेक्शन होना है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, उसके मुताबिक ही फैसला होगा। चाहे जितनी मर्जी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर लें, चाहे मरियम नवाज जितनी मर्जी मीटिंग्स कर लें, काले कोट पहना के लोगों को अपनी मीटिंग्स में बुला के ये कहें कि हमारे साथ लॉयर्स हैं, जितना मर्जी जतन कर लें, 14 मई को इलेक्शन होना है। अगर 14 मई को इलेक्शन नहीं होता तो फिर इस मुल्क में कोई कानून नहीं है, कोई आइन नहीं है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं है, कोई अदारा नहीं है।